नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो मैं भी बढ़िया हूँ। और ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम स्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य क्योंकि अभी एकदम अप डाउन चल रहा है, इसका कारण मौसम भी हो सकता है। तो चलिए, सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है ब्लॉग की हमारे, और यहाँ पर पतिदेव ने की है बहुत बड़ी गलती। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या गलती कर दी? तो रात को इन्होंने ना बाथरूम का नल चालू ही छोड़ दिया था, टंकी का पूरा पानी रात भर में ख़त्म हो चुका है। और सुबह सुबह ही मैंने इनके ऊपर फोड़ दिया बम कि आपने भैया पानी पूरा बहा दिया है। तो थोड़ा सा इन पहले तो हर चीज़ में बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते कि नहीं ये काम मैंने किया। पहले तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, तुम लोगों ने किया होगा, तुम लोगों ने किया होगा। पर जब उनको यकीन दिलाया गया कि भाई हम तो इतने बजे सोए थे, इतने बजे उठे, ये काम आपने किया है, तब उनको यकीन हो गया। पानी तो बह ही गया है। तो चाचा के यहाँ से मैं पानी लेकर आ चुकी हूँ। कम से कम मैंने नीचे का पानी पूरा चाचा के यहाँ से भर लिया था। ऊपर ये ड्रम वगैरह तो भरे रखे ही हैं मेरे पास। और टंकी काफ़ी ज़्यादा हमारी ख़राब भी है, लगभग 6 महीने से टंकी हमारी साफ़ नहीं हुई है। और मैं काफ़ी पहले से आप लोग से बता भी रही थी कि टंकी जब से यहाँ ऊपर छत पे रखी ना, इसमें काई बहुत लग रही है। और पुराने वाले घर में ना काई बिल्कुल नहीं लगती थी टंकी में। हो सकता है धूप की वजह से पानी में कुछ ऐसा होता होगा, कोई प्रक्रिया होती होगी जिसकी वजह से इसमें काई लग रही। तो मैंने कहा चलो अब पानी तो आपने सब बहा ही दिया है, तो अब टंकी भी साफ़ करो। तो इनको मैंने अंदर कर दिया है टंकी के, वो टंकी साफ़ कर रहे हैं जब तक मैं यहाँ दाल फैला दूंगी, क्योंकि टंकी सच में बहुत ज़्यादा गंदी थी। इसी बहाने टंकी साफ़ हो गई। और ये जो कांड टंकी का पानी बहाने वाला कांड है ना, ये मेरे हस्बैंड तीसरी बार कर चुके हैं। और उम्मीद अब यही है कि चौथी बार ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चौथी बार करेंगे तो इनसे ही पानी भरवाया जाएगा पूरा। और ये दाल मैं यहाँ पर सुखा दूंगी क्योंकि ये दाल गीली है। और ये राहर की दाल है। इसके पहले जो दाल मैंने ख़रीदी थी वो ख़रीदी थी 130 या 140 के समथिंग, और ये दाल ख़रीदी है मैंने 90 रुपये किलो। तो वैसे ठीक है, दाल का टेस्ट ठीक है, बट इसको पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर आपने बहुत पहले देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि मैंने जो पुराना गेहूँ था जो हम लोग शिफ्टिंग के टाइम पर लेकर आए थे ना, वो बगैर धुला हुआ था, तो वो मैंने धुल लिया था। और उसके बाद मैंने उसको अभी ड्रम पे नहीं रखा है। मैंने पहले ही सोच रखा था कि एक बार और मैं उसको गर्मी की धूप अच्छी से दिखा दूंगी, क्योंकि इन दिनों की धूप भयंकर तेज़ होती है। तो इसको अभी मैंने फिर से मैं धूप पे डालूंगी गेहूँ। तो मेरा काम जो है ना, बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं, मेरी खुद की बहनें हैं, कज़न बहनें हैं, वो कहती हैं यार तुम काम को बढ़ा के रखती हो, तुम काम पता नहीं कैसे कैसे ढूंढती रहती हो। तो ऐसा नहीं है, गृहस्थी में आपको सारे काम एकदम परफेक्ट तरीके से करना पड़ेंगे। अगर मैं इस अनाज को दोबारा धूप नहीं दिखाऊंगी ना, तो इसमें अगर एक आध कीड़ा भी अगर होगा ना, और थोड़ा सा भी अनाज अगर सीलन होगी, तो ये पूरा अनाज मेरा ख़राब हो जाना है। और इतना गेहूँ जो ये गेहूँ रखा है ना, ये गेहूँ मुझे अभी जुलाई अगस्त तक हो जाएगा। क्योंकि भाई घर पे मेंबर हम लोग 3 ही लोग हैं, तो कितना खाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग 3 लोगों को 15 किलो आटा महीने भर के लिए हो जाता है। और दाल भी हम लोग को 5 किलो समथिंग लगती है, क्योंकि दाल मेरे हस्बैंड बगैर दाल के खाना खाते नहीं है, तो दाल मुझे बनाना ही पड़ती है। चावल बहुत कम मात्रा में लगता है, क्योंकि चावल ना तो मैं ज़्यादा खाती हूँ ना हस्बैंड, ऐसी ही खाती है। तो ये जो गेहूँ है ये मुझे बरसात तक के लिए हो जाएगा, यानी वही जुलाई अगस्त तक के लिए मेरा अनुमान है। ये मैं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जुलाई अगस्त तक हो। अगर मान लो बीच में मेहमान आ गए या कुछ ऐसा कार्यक्रम होने लगा, तो ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसको दोबारा से धूप दिखा कर रखने में मेरा ही फ़ायदा है। इसलिए मैं हमेशा अनाज को 2-2 3-3 बार, साल में आपने देखा होगा 2-2 3-3 बार मैं अनाज सुखाती हूँ। और मेरे यहाँ ना अनाज बहुत कम ख़राब होता है। इस गेहूँ में थोड़ा सा मेरे कीड़े लग गए थे, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पर हम लोग उठाकर ले आए थे, ऐसे ही वो बोरी में भरे रहने दिया था। उसके बाद ये काफ़ी दिनों तक 2 से 3 महीने ऐसे ही बोरी में रखा रह गया, जिसमें कीड़े हो गए थे। बट सबसे अच्छी बात यह है कि गेहूँ के अंदर एक भी कीड़ा नहीं है, ऊपर ही थे गेहूँ में, मतलब टाके नहीं लगे हैं, गेहूँ ख़राब नहीं हुआ था बिल्कुल भी। और बहुत सही समय में धुल गया था। पर मुझे डाउट था कि कहीं इस पे एक आध कीड़े अगर रह गए होंगे तो ये पूरा अनाज ख़राब कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी सी हम मेहनत कर लें और इसको सुरक्षित रखें। तो मेहनत तो करना पड़ेगी, हर चीज़ के लिए हम लेबर पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो भैया हस्बैंड का काम हो चुका है, टंकी उनने साफ़ कर दी है, टंकी से वो निकल भी गए थे और बाल्टियों से वो पानी देते जा रहे थे। तो जो पानी थोड़ा बहुत तल पे था वो पानी हम लोगों ने फेंक दिया है। और अब वेट कर रहे हैं दूसरे दिन का कि शायद हम नल आएँ,
शायद क्या नल तो आएंगे ही, नल आए तो पानी भरेंगे। और ना आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो मेन बात क्या है, हम लोग को दूसरा कनेक्शन भी लेना है, सामने बाउंड्री वाल का काम भी शुरू करवाना है। और कह रहे होंगे आप लोग कि बोलती भर हैं, आता करवा तो नहीं रही हैं। अब हम लोग पैसे देने को तैयार हैं, सब कुछ है, तो मिस्त्री जो आते हैं 2 से 3 मिस्त्री आकर देख कर जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि देख के नहीं गए हैं। बस हम लोग होली के बाद आ रहे हैं, कोई कह देगा बस 4-5 दिन बाद आ रहे हैं, पर आने का नाम कोई नहीं लेता है। तो देखते हैं, अब मिस्त्री ही काम करेगा, हम लोग को तो करवाना ही है, सामने बाउंड्री वाल, ऊपर बाउंड्री वाल। उसके अलावा एक कनेक्शन मुझे बाहर लेना हो, बाहर एक टंकी बनवाना है, और एक सिंटेक्स की टंकी मुझे साइड में रखवाना है अपने किचन साइड में। तो 2 टंकी ऊपर हो जाएंगी और एक पानी की टंकी मैं बनवा लूँगी नीचे। तो चलिए, ऊपर छत का काम कंप्लीट हो गया था और मैं आ गई थी यहाँ पर कि सीढ़ी की सफाई करने, क्योंकि गेहूं की जो बोरियाँ थी ना, वो मैंने यहीं रखी थी, नीचे लेकर नहीं गई थी मैं। तो यहाँ से मैंने छत पे डाल दिया। और 3 दिन की इनको गेहूं को धूप दिखाएंगे, उसके बाद में फिर गेहूं को बढ़िया ठंडा करेंगे और उसके बाद भर देंगे ड्रम पे। तो अभी भी मैं गेहूं की जो बोरियाँ हैं यहीं पर रखूँगी, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पुताई का काम चल रहा है। आपने देखा ही है कि वेंटिलेशन, खिड़की और दरवाजे की पुताई हो रही है। इसके अलावा मुझे ना वाइट सीमेंट, जहाँ जहाँ मेरे यहाँ जो सीमेंट आप लोग देख रहे हैं ना, कहना चाहिए अलमारियाँ जो बनवाई हैं हम लोगों ने, उसमें सीमेंट है, तो वो सारा पुताई हो जाए, उसके बाद मुझे बेहतरीन तरीके से अपना स्टोर रूम जमाना है। तो पूरी गर्मी अब धीरे धीरे यही काम होने वाला है मेरे यहाँ। वो वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, सीढ़ी जो है पूरी अच्छी तरह साफ़ हो गई। और देखिए, जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ भी ऊपर सीमेंट की पुताई नहीं हुई, वाइट सीमेंट की, तो इसकी भी पुताई होना है। फिर भी अभी टाइम तो लगेगा, 8-10 दिन लग जाएगा ये सारे काम होते होते। तो कोई बात नहीं, आराम आराम से काम करेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी से काम नहीं करवाना है, आराम आराम से एक एक काम करवाएंगे। और यहाँ ना काफ़ी सारा कचरा था, क्योंकि बोरियाँ रखी हैं और ऊपर से जो अलसी वगैरह हम लोगों ने ऊपर चढ़वाई थी ना, तो उसका कचरा भी बोरियों के नीचे भर गया था। तो फाइनली ये साफ़ हो गया था। उसके बाद ये है शाम टाइम, कल शाम टाइम की क्लिप। तो ये है भाई हमारे गांव का नज़ारा। और ये नज़ारा तो आपको मेरे पुराने चैनल ब्लॉग विद निधि में बहुत देखने को मिला होगा। और ये पुराने घर के चौगड्डे का सीन है। यहाँ पर देखिए, जवारे निकल रहे थे और यहाँ पर सभी लोग जो जिनको भाव आता है उनको आ चुका भाव, तो हम लोग सब यहाँ देख रहे थे, देखने आ गए थे जवारे। और बहुत सारे कलश थे, लगभग यहाँ पर 120 कलश थे। और ये है हमारे पुराने घर की रास्ता। और ये सब भैया चले आ रहे हैं बड़े मज़े के साथ में। और ये पुराने घर आप लोग को दिखा रहे थे। और पहले तो हम लोग यहीं रहते थे, जो मेरे नए सब्सक्राइबर उन लोगों को पता नहीं होगा। और अभी फ़िलहाल ना मेरे इस घर में पुताई का काम चल रहा, तो मुझे पूरा दिन यहाँ रहना पड़ता है। मुझे अभी पुराने घर भी जाना है, क्योंकि वहाँ से मुझे दीवान और ट्रंक भी निकलवाना है किसी भी स्थिति में। क्योंकि मेरा ना सारा बिस्तर आपने देखे सारे अस्त व्यस्त हैं, पर अब मैं सोच रही हूँ कि पहले पुताई का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही सामान लेकर आए, वरना फिर यहाँ से वहाँ अस्त व्यस्त सामान हो जाएगा। और जवारे देख कर आ गए थे। उसके बाद मैं काफ़ी देर बाद आए थे, क्योंकि हम लोग अपनी बड़ी सास के यहाँ बैठ गए थे। और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी। तो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, और काफ़ी दिन हो गए थे ये बड़ी खाई नहीं थी हम लोगों ने। तो सिंपल तरीका ही है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब जितना भी था मैंने एक साथ ही पीस लिया था। और सब्ज़ी बनी तो बहुत अच्छी थी, पर हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने कहा जैसा मुझे खाना वैसे नहीं बनी है, तुमने इसकी जो ग्रेवी है ना, इसको पतला कर दिया था। हाँ, हो सकता है भाई, अपना अपना टेस्ट है। और यहाँ मैंने बड़ी को सेक कर डाल दिया था गर्म पानी पे। और यहाँ पर सब्जी मसाले को अच्छी तरह से हम लोग पहले बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको वो कर लेंगे, कहना चाहिए तल लेंगे, मसाले को सेक लेंगे। और जैसे ही इसका तेल छूट जाएगा, उसके बाद हमने डाल दिए थे इसमें मसाले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको पकने में। और इन दिनों ना गर्मी बहुत हो रखी है, और मैं जितनी जल्दी सोच रही हूँ कि शाम का खाना जल्दी बन जाए, उतना ही लेट लतीफ़ हो जाता। तो सिर्फ सब्जी ही बनानी थी, रोटियाँ रखी हुई हैं, तो रोटियाँ सुबह की ही चल जाएंगी। और अब जो है गर्मी में खाना बड़े हिसाब से बनाना पड़ता है, क्योंकि खाना जो है मैं बड़े लिमिट से बना रही हूँ, क्योंकि अब खाना काफ़ी ज़्यादा हमारा ख़राब होगा। तो चलिए, फटाफट से यहाँ सब्जी बन गई थी, और इसके बाद डाल दिया था नमक। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे सुबह। तो मेरे पास ना रायता का मसाला मेरा ख़त्म हो चुका है। तो अब आप लोग कह रहे होंगे रायता के मसाले में क्या स्पेशल है। तो यहाँ मैंने खूब सारा जीरा भून लिया था, और उसके बाद मैंने अजवाइन भून कर डाल दी है। और ये ले ली है सौंफ, और मेथी जो है मेरे पास भुनी पिसी हुई रखी है, तो वो मैं इसमें नहीं मिक्स करूँगी, वो मैं अलग से रख लेती हूँ। क्योंकि कई बार ना मेथी जैसे डाल दो कुछ चीज़ों में तो कड़वापन आ जाता है। तो मेथी में
अलग से भून कर पीस कर रख दी हूँ। जितना मुझे डालना रहता उससे डाल देती हूँ। और रायता आप जब भी बनाएंगे ना, अगर आप उसमें भुनी हुई सौंफ और अजवाइन डालेंगे, तो अजवाइन तो ऑलरेडी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, जीरा तो ऑलरेडी डालते ही हैं, जीरा और काला नमक, और सौंफ से भी ना थोड़ी सी मिठास आ जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया और अब इसको पीस लेंगे। और इसको मैं मिक्सी में नहीं पीसूँगी मैं इसको सिल में ही, क्योंकि ये जो मसाले हैं ना, इनको थोड़ा दरदरा सा ही पीसो ना तो ज़्यादा इसका टेस्ट खुल के आता है। और मिक्सी में ना बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा मोटा मोटा सा, बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं पीसेंगे, थोड़ा इतना पीसेंगे कि थोड़ा उंगलियों में दरदरा सा लगे। चलिए, यहाँ मैं इसको पीसने लगी थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर मैं आती रहूँ। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग मेरे इतना सहयोग करते हैं और इतना स्नेह देते हैं। और फ्रेंड्स, शाम को आपको मेरे पुराने चैनल ब्लॉग विद निधि में भी आप लोग को ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग उसमें भी अपना सहयोग बना के रखिए। मेरी कोशिश है कि मैं उसमें भी ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी बहनों के कमेंट आए हैं कि आप जो है उस ब्लॉग बनाना मत छोड़िए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।